Welcome to English with Basir, your go-to destination for mastering the English language, from grammar tips to vocabulary hacks and conversation practice to pronunciation secrets. We will cover it all, whether you are a beginner or looking to refine your skills. Join me on this English learning journey and let's achieve fluency together. पहला वर्ड हमारे साथ है दैट इज फॉर्मुलेट, और फॉर्मुलेट का मतलब है तरतीब देना या मंसूबा बनाना, तरतीब देना या मंसूबा बनाना. इन इंग्लिश वी से दैट टू क्रिएट, डेवलप और प्रिपेयर समथिंग केयरफुली, एंड फॉर्मुलेट इज अ वर्ब इन पार्ट ऑफ स्पीच. फॉर्मुलेट हमारे साथ पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है. इन इंग्लिश वी से दैट टू क्रिएट, डेवलप और प्रिपेयर समथिंग केयरफुली. सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज द साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड अ न्यू थ्योरी. साइंसदान ने एक नया नज़रिया तरतीब दिया. साइंसदान ने एक नया नज़रिया तरतीब दिया. द साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड अ न्यू थ्योरी. नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज फॉर्मेडेबल, और फॉर्मेडेबल का मतलब है काबिल एहतराम, खौफनाक या शानदार भी आप बोल सकते हो. इन इंग्लिश वी से दैट इंस्पायरिंग फेयर और रिस्पेक्ट ड्यू टू बीइंग पावरफुल, लार्ज और इम्प्रेसिव. लार्ज और इम्प्रेसिव दैट मीन इंस्पायरिंग फेयर और रिस्पेक्ट ड्यू टू बीइंग पावरफुल, लार्ज और यू नो दैट इम्प्रेसिव, खौफनाक, शानदार या काबिल एहतराम भी आप बोल सकते हैं. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द बॉक्सर वॉज फॉर्मेडेबल ओपोनेंट. वो बॉक्सर एक खौफनाक हरीफ था. ओपोनेंट को उर्दू में हरीफ कहते हैं. और फॉर्मेडेबल का मतलब है खौफनाक. फॉर्मेडेबल का मतलब खौफनाक है. फॉर्मेडेबल हमारे साथ फॉर ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है. और आपको पता है कि एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं नाउन या प्रोनाउन को. नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है या किसी चीज़ की बुराई या अच्छाई को मॉडिफाई करता है. दैट वाज एडजेक्टिव. What we have that is fountain. Fountain का मतलब है फुवारा. In English we say that a structure that sends water up into the air, often decorative. Often decorative इसका मतलब है फुवारा. सेंटेंस में यूज़ करते हैं that is the children played near the fountain. बच्चे फुवारे के करीब खेल रहे थे. The children played near the fountain. बच्चे फुवारे के करीब खेल रहे थे. The children played near the fountain. बच्चे फुवारे के करीब खेल रहे थे. और फाउंटेन हमारे साथ फॉर ऑफ स्पीच में नाउन है, इसम है, किसी चीज़ का नाम है. द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन एज नाउन. अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज फ्रेल, और फ्रेल का मतलब है कमज़ोर या नाजुक. कमज़ोर या नाजुक इसका मतलब ये है कि ये कमज़ोर या नाजुक. इन इंग्लिश वी से दैट वीक, डिलिकेट और ईजली ब्रोकन. वीक, डिलिकेट और ईजली ब्रोकन. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज द ओल्ड मैन लुक्ड फ्रेल बट काइंड. बूढ़ा आदमी कमज़ोर लेकिन मेहरबान लग रहा था. काइंड का मतलब है मेहरबान. द ओल्ड मैन लुक्ड फ्रेल बट काइंड. बूढ़ा आदमी कमज़ोर लेकिन मेहरबान लग रहा था. अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस का मतलब है खुशबू. फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है? खुशबू. और फ्रेग्रेंस हमारे साथ फॉर ऑफ स्पीच में नाउन है, इसम है, किसी चीज़ का नाम है, यानी परफ्यूम का नाम है जिसको हम खुशबू कहते हैं उर्दू में. इन इंग्लिश वी से दैट अ प्लीजेंट स्वीट स्मेल, मतलब जो खुशबू होती है एक खुशबूदार स्मेल करता है. दैट वी कॉल इन इंग्लिश फ्रेग्रेंस. और ये हमारे साथ फॉर ऑफ स्पीच में नाउन है. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस filled the garden. गुलाब की खुशबू ने बाग को महका दिया. The fragrance of roses filled the garden. गुलाब की खुशबू ने बाग को महका दिया. महका दिया को अंग्रेजी में हम कहते हैं filled the garden. बाग को महका दिया को अंग्रेजी में हम कहते हैं filled the garden. filled the garden. गुलाब की खुशबू ने बाग को महका दिया. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe for more content.